हेलो वेलकम एवरीवन, मैं हरिकेश दुबे। आज हम लोग देखेंगे लिथियम आइसोप्रोपाइल अमाइड के बारे में। आज का जो हमारा स्टडी का टॉपिक है वो है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, जिसका एब्रीवेशन एलडीए भी कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में एलडीए लिखा हुआ है। एलडीए स्टैंड फॉर द लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर एलडीए, यानी प्रिपरेशन ऑफ एलडीए। एलडीए के प्रिपरेशन के लिए हमें डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन लगता है। चलिए मैं यहाँ पे डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन, इसका नेम लिख देता हूँ डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। इसे बिस प्रोपेन टूआइल भी कहते हैं, टूआइल अमाइन। ओके, जब मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ ब्यूटाइल लिथियम के साथ तो मुझे यहाँ पे एलडीए ऑब्टेन हो जाता है। ब्यूटेन के साथ ये रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ द THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, मेरा प्रोडक्ट होगा एलडीए। यहाँ पे नेगेटिव, जो हमने पहले यहाँ पे लोन पेयर बनाया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिथियम। ये है हमारा एलडीए लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। इसका अदर नेम है लिथियोबिस प्रोपेन टूआइल अमाइन। ये था प्रिपरेशन ऑफ एलडीए। एलडीए कैसे प्रिपेयर होता है ये हमने देख लिया है। अब फ्यू एप्लीकेशंस देखेंगे एलडीए का। एलडीए का काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, वास्ट एप्लीकेशन है इन केमिस्ट्री। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एलडीए। एप्लीकेशन, it is a strong base that is abstract hydrogen from the active carbon। ये एक strong base है, यानी it is strong base। ये abstract करेगा, that is abstract hydrogen from active carbon। ये एक्टिव कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोप 1,2 डाइइन। इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊँ एलडीए के साथ तो मुझे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिथियम ये ऑब्टेन हो जाएगा, यानी प्रोप 1,2 डाइइन 1आइल लिथियम। ये होगा मेरा प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों ही एक्टिव ग्रुप के बाजू में है। एक्टिव ग्रुप यानी वो ग्रुप जिसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो। तो इसने क्या किया कि इस हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, वन हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड, एंड यहाँ पे उसने खुद का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बना लिया, सॉल्ट फॉर्म कर दिया। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हाउ इट्स वर्क।
Normally, it is used in generation of कार्बोकैटायन। नॉर्मली ये कार्बो अनायन के जनरेशन के लिए यूज होता है। यूज फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बो अनायन। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें कार्बो अनायन जनरेट करता है। ये मान लीजिए मेरे पास है प्रोपियोनिक एसिड। ये है मेरा प्रोपियोनिक एसिड। इसे मिथाइल ईस्टर या मिथाइल प्रोपिनियोट भी कहते हैं। प्रोपिनियोट मिथाइल ईस्टर है ये। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया एलडीए के साथ। यहाँ पे मुझे एक इंटरमीडिएट स्टेज मिलेगा जहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एलडीए ने यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। प्रोपियोनिक एसिड आयन। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका अल्काइलेशन करा देता हूँ। प्रेजेंस ऑफ इथाइल हैलाइड। मुझे यहाँ पे देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सब्स्टिट्यूशन हो गया है। हाइड्रोजन को निकाल के मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया है। ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे मुझे मिल गया है मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेनियोट ये हुआ हमारा रिडक्शन, ये हुआ अल्काइलेशन। एलडीए ने एक हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन से रिमूव किया जिससे कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और वो नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे अटैक करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सब्स्टिट्यूशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है सल्फोन्स एंड सल्फोनिक ईस्टर्स कैन बी अल्काइलेटेड एट द अल्फा पोजीशन। यानी अगर मेरे पास सल्फोन्स या सल्फिनिक एसिड है, एसिड इन द सेंस ईस्टर, सल्फिनिक ईस्टर है, बी अल्काइलेटेड, इनको भी हम अल्काइलेटेड कर सकते हैं एट द अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे इनका अल्काइलेशन पॉसिबल है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास हेक्स 4 इन 3 सल्फिनाइल बेंजीन है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इसका मैं एलडीए के साथ रिएक्शन कराता हूँ और अल्काइल हैलाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, बेंजीन एस डबल बॉन्ड एस। देखिए ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे CH3।
मुझे क्या मिला यहाँ पे, 3 मिथाइल हेक्सफ्लोरीन 3 सल्फिनाइल बेंजीन। गाइस कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, ये काफ़ी इजी और कन्वीनियंट वे है। एक और एग्जांपल है मेरे पास एलडीए का, चलिए वो भी डिस्कस कर लेता हैं। फोर्थ एग्जांपल है, अल्काइलेशन एट बेंजाइलिक कार्बन टेक प्लेस बाय एलडीए, यानी अल्काइलेशन एट बेंजाइलिक कार्बन का जो अल्काइलेशन है वो भी एलडीए की मदद से टेक प्लेस हो सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड है, इसका रिएक्शन हमने एलडीए के साथ करा दिया। तो मुझे यहाँ पे एक आयनिक फॉर्म मिल जाएगा एसिड का, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मैं अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ जिससे कि मुझे ये ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा। ये है इंटरमीडिएट बना हमारा 2 मिथाइल आयन बेंजोइक एसिड, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट है 2 इथाइल बेंजोइक एसिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया है। नाउ फिफ्थ एंड फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ है अल्काइलेशन एंड और acylation both can be possible with the help of the LDA of carboxylate anions। कार्बोक्सिलेट अनायंस का हम अल्काइलेशन या एसाइलेशन कर सकते हैं एट अल्फा पोजीशन यानी एडजेसेंट टू द सी डबल बॉन्ड हो। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रोपियोनिक एसिड है, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन मैं LDA के साथ करा देता हूँ। मुझे यहाँ पे CH3 C नेगेटिव चार्ज H, LDA ने यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ पे खुद लिथियम आ जाता है। मुझे यहाँ पे मिला प्रोपियोनिक आयन एसिड, जिसका अगर मैं फर्दर अल्काइलेशन करूं अल्काइल हैलाइड के साथ तो मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा CH3CH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, यानी 2 मिथाइल। लिथियम की जगह हम हाइड्रोजन रख लेते हैं ताकि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ये मिल गया हमें 2 मिथाइल
प्रोपियोनिक एसिड। गाइस कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गया है तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।